हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट का लास्ट लेक्चर, जो कि होने वाला है स्क्रू गेज का। स्क्रू गेज जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई मेंस और जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इसके हर कॉन्सेप्ट पर एक ना एक क्वेश्चन आया है जेई मेंस पर और जेई एडवांस में। तो आज का जो वीडियो है उसका हर कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना और उस कॉन्सेप्ट के सारे एप्लीकेशन हम करने वाले हैं आज के क्वेश्चंस में। आज हम जेई मेंस जेई एडवांस सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और लास्ट में एक सुपर क्वेश्चन लेंगे जिसके अंदर वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के सारे कॉन्सेप्ट जितने आपने पढ़ा है वो एक ही क्वेश्चन में लग जाएगा और वो है बहुत ही मस्त क्वेश्चन। तो आज का वीडियो होने वाला है स्क्रू गेज पर। तो स्क्रू गेज के क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, स्क्रू गेज हम क्यों पढ़ रहे हैं, स्क्रू गेज के अंदर लीस्ट काउंट या पिच एक टर्म होता है स्क्रू गेज के अंदर, उसको कैसे फाइंड करते हैं, स्क्रू गेज के अंदर एरर क्या क्या होती है उसको कैसे फाइंड किया जाए, पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर, सारा कुछ आज के वीडियो में हम सीख लेने वाले हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो आ जाते हैं अपने पहले टॉपिक पर जो कि होने वाला है स्क्रू गेज। तो पहले हम पढ़ते हैं कि स्क्रू गेज की हमको ज़रूरत क्या पड़ी। एक्चुअली जो नॉर्मल स्केल होता था हमारा जो नॉर्मल स्केल होता था तो उसका जो एक्यूरेसी था, मैक्सिमम एक्यूरेसी कितना था उसका हमने लीस्ट काउंट पढ़ा था 0.1 सेंटीमीटर आता था। हमने पढ़ा था इसका लीस्ट काउंट नॉर्मल स्केल का। तो वो डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यूज़ तक हमको आंसर दे पा रहा था, मींस उसका जो लीस्ट काउंट था वो 0.1 था हमारे नॉर्मल स्केल का। उसके बाद हमने पढ़ा पिछले वीडियो में पढ़ा था वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। तो वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट आता था, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर वो आता था 0.01 सेंटीमीटर, मीन्स वो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ तक मेज़र करके दे पा रहा था एक्यूरेसी से। बट 2 वैल्यूज़ के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी वो उसको एक्यूरेसी से मेज़र नहीं कर पाता था। तो आज का जो वीडियो होगा वो स्क्रू गेज पर होगा और स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है अभी बता देता हूँ आपको, उसको ढूंढ के कैसे आता है वो बताएंगे बाद में। वो होता है 0.001 सेंटीमीटर, जनरली होता है 0.001, इससे ज़्यादा भी हो सकता है बट जनरली हम इसको यूज़ करते हैं। तो जो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट जो होता है वो होता है 0.001 सेंटीमीटर। तो हम लेते हैं इंट्रोडक्शन स्क्रू गेज का। हमने पढ़ लिया कि स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट क्या होता है। तो स्क्रू गेज जो इंस्ट्रूमेंट है उसका भी सेम काम होता है, वो भी डायमीटर मेज़र करता है, लेंथ मेज़र करता है, बॉक्स का लेंथ ब्रेथ और डायमीटर सब कुछ मेज़र करके देता है स्क्रू गेज। स्मॉल ऑब्जेक्ट का मेज़रमेंट करता है बिकॉज हमको एक्यूरेसी चाहिए एकदम पॉइंट्स के बाद वैल्यूज़ तक। तो स्मॉल मेज़रमेंट होता है वो स्क्रू गेज हमको करके देता है। इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं, मींस इसके क्या क्या पार्ट्स हैं हम पढ़ लेते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं। तो यहाँ से चालू करते हैं। ये जो होता है इसको हम कहते हैं स्टड। पहले हम पार्ट्स के नाम लिख लेते हैं, बाद में उसका समझेंगे उसका मतलब क्या है। और ये जो पार्ट है, ये जो स्क्रू का पार्ट दिख रहा है इसको हम कहते हैं स्क्रू, और आगे का जो पार्ट है ये इसको हम कहते हैं स्पिंडल। और यहाँ आते हैं, ये जो है इसको कहते हैं यू फ्रेम। और ये जो होता है ये स्क्रू गेज का मेन स्केल होता है। वर्नियर स्केल में मेन स्केल आता था, तो स्क्रू गेज का जो मेन स्केल है वो ये है, इसको कहते हैं मेन स्केल, या तो इसको हम पिच स्केल भी कहते हैं। जो दिया हो क्वेश्चन में जिस हिसाब से दिया हो उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। तो यह है मेन स्केल और पिच स्केल। वर्नियर कैलिपर में होता था वर्नियर स्केल, और जो स्क्रू गेज है उसके अंदर ये होगा, ये जो है इस तरह का होता है सर्कुलर, तो इसको कहते हैं हम सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल कहते हैं। ये जो यहाँ पे होता है ये पार्ट मूवेबल होता है, मींस स्क्रू को हम ऐसे घुमा सकते हैं। ये सर्कुलर होता है, ऐसे ऐसे मूव करता है इस डायरेक्शन में, तो इसको हम ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे भी घुमा सकते हैं। ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं थिम्बल। ये जो होता है हॉलो सिलेंडर जैसा होता है, हॉलो सिलेंडर आपने देखा ही होगा, ये सिलेंडर होता है और ये पूरा हॉलो हो उसको कहते हैं हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर का शेप का होता है ये। और पीछे जो दिया है इसे हम कहते हैं रिचेट्स। स्पेलिंग रॉन्ग हो तो उसको इग्नोर कर देना, बट ऐसा कुछ नाम है इसका पीछे का, रिचेट्स। तो सारे के हम फंक्शंस देखते हैं। तो जो स्क्रू गेज होता है उसके अंदर ये होता है मेन स्केल, और ये जो होता है ये है सर्कुलर स्केल।
ये मेन स्केल है, मेन स्केल का जो ये लाइन होता है उसको हम कहते हैं बेस लाइन। ये जो ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है आपको ये वाला, इसको हम कहते हैं बेस लाइन। तो ये सब उसके पार्ट्स थे। और स्क्रू गेज का रोटेशन करते हैं हम इस तरह से, मीन्स ये जो पार्ट है, इतना पार्ट दिख रहा है आपको, इतना पार्ट, ये पार्ट जो होता है मूवेबल होता है। हम यहाँ से इसको ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो ये जो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको हम रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये रोटेट होके मीन्स ये खुल जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करेंगे इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स इस तरह से, आप देख रहे हो स्क्रीन पर इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है इस तरह से, हम इसको इस तरह से रोटेट करेंगे तो ये जो है खुल जाएगा। तो यहाँ पर हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, सपोज़ हमने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसका लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस, डायमीटर हम इससे मेज़र कर सकते हैं। जैसे हमने ऑब्जेक्ट रखा तो हम इसको ऐसे घुमाना शुरू कर देंगे तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे टाइट हो जाएगा और उस हिसाब से हम यहाँ पर मेजरमेंट लेते हैं। ऑब्जेक्ट टाइट हुआ परफेक्टली, वो कैसे पता चलेगा हमको, तो उसके लिए हमको दिया होता है रिचेट्स। रिचेट्स को अगर दबाने के बाद हमने रिचेट्स को ऐसा किया तो जो लास्ट पॉइंट होता है वो ऑब्जेक्ट एकदम टाइट हो जाता है, इससे हमको पता चलता है। पहले हमको इससे रोटेट करना है और लास्ट में रिचेट हम इसको ऐसे गोल घुमाएंगे तो यहाँ पर एक आवाज़ आती है कट करके, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट परफेक्टली टाइट हो गया है। तो हम समझते हैं कि इसके अंदर कुछ टर्म समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि स्क्रू गेज के अंदर लीस्ट काउंट कैसे फाइंड किया जाए। तो हम कुछ टर्म समझ लेते हैं उसके पहले। तो सबसे पहला टर्म जो हम इसके अंदर समझेंगे वो होता है पिच। पिच का एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसका हम मतलब समझते हैं। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मेन स्केल इन वन complete rotation of circular scale। तो पहला टर्म हम लीस्ट काउंट समझने से पहले हम समझेंगे पिच। तो पिच एक टर्म डिफाइन किया गया है। पिच क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मेन स्केल इन वन कंप्लीट रोटेशन। एक्चुअली जो ये होता है मेन स्केल और ये होता है सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल के अंदर टोटल डिविजन्स नॉर्मली जनरली दिया रहता है 100। तो ये जो होता है ये होता है मेन स्केल और ये जो यहाँ पे दिया गया है ये है सर्कुलर स्केल। एक्चुअली सर्कुलर स्केल के अंदर नॉर्मली जनरली 100 डिविजन्स होते हैं। ये डिवीज़न आप देख रहे हो, ये ऐसा पूरा सर्कल के अंदर होगा ऐसा। तो 0 से लेके 100 तक टोटल पूरा डिवीज़न रहता है ये सर्कुलर स्केल के अंदर। और जो इनिशियल कंडीशन होता है, ये तो हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो कुछ बाहर निकला है। इनिशियल कंडीशन क्या होता है, सपोज ये है हमारा मेन स्केल। इनिशियल कंडीशन होता है कि सर्कुलर स्केल जो होता है, ये सर्कुलर स्केल ये मेन स्केल के पहले पूरा ऊपर होता है, यहाँ पर इस तरह से होता है। यहाँ होता है ये जो होता है मेन स्केल का बेस लाइन है यहाँ पर, और यहाँ से होता है ये होता है मेन स्केल का 0, और यहाँ पर होता है ये है सर्कुलर स्केल, और यहाँ पे ऐसे सर्कुलर स्केल के लाइनिंग दिए रहेंगे, और यहाँ पर होता है सर्कुलर स्केल का 0। मीन्स अगर कोई एरर ना हो इसके अंदर तो मेन स्केल का 0 यहाँ पर है, ये है बेस लाइन और ये है सर्कुलर स्केल का 0। तो सर्कुलर स्केल का 0 बेस लाइन से कोइंसाइड करता है, और जो ये होता है क्या बोलते हैं इसको सर्कुलर स्केल, उसका जो 0 होता है वो मेन स्केल के एकदम एग्जैक्ट होता है। इनिशियल कंडीशन ये होता है, मीन्स इनिशियल कंडीशन में ये सर्कुलर स्केल होता है पूरा क्लोज होता है। तो जैसे हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखते हैं, हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा तो ऑब्जेक्ट से क्या करेगा, सर्कुलर स्केल हम इसे घुमाएंगे तो ये खुलना शुरू होगा। तो थोड़ी देर बाद का कंडीशन क्या होगा, ये इस तरह से कुछ हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर हमको वाइंडिंग दिया रहता है स्टार्टिंग में, ये 0 है, 1 2 3 इस तरह से वाइंडिंग दिया रहता है हमको। और थोड़ी देर बाद हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा तो थोड़ी देर बाद ऐसा होगा, हम एक कंप्लीट रोटेशन कर लेंगे इसका। हमने इसको ऐसे घुमाया पूरा एक कंप्लीट रोटेशन, तो उसके बाद का कंडीशन क्या होगा वो दिखाता हूँ आपको। उसके बाद का कंडीशन ऐसा होगा, ये जो होता है हमारा मेन स्केल था, उसके बाद का कंडीशन ऐसा होगा, पहले यहाँ तक था सर्कुलर स्केल, अब जो है हमारा सर्कुलर स्केल यहाँ तक हो जाएगा इस तरह से।
मीन्स हमको एक पोर्शन मेन स्केल का, इतना जो पोर्शन है मेन स्केल का, ये 0 है ये 1 है, तो इतना पोर्शन हमको मेन स्केल का दिखने लगेगा। तो हमने रोटेशन किया इसका पूरा हमने रोटेशन कर दिया इसका 1 रोटेशन, और मेन स्केल का हमको दिखने लगा ये रोटेशन। जितना पॉइंट हमको मेन स्केल का दिखा, मीन्स जितना डिस्टेंस ट्रैवल बाय मेन स्केल, ये जो होता है मेन स्केल, और इसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इन द मेन स्केल इन 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल, मीन्स सर्कुलर स्केल के एक रोटेशन पर मेन स्केल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसी को कहते हैं हम पिच। यहाँ से हम सर्कुलर स्केल को ऐसे घुमाएंगे और यहाँ से जो मेन स्केल होता है यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है इस तरह से, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था। बट नॉर्मल केस में जनरली हम पढ़ते हैं कि मेन स्केल जो हम अगर सर्कुलर स्केल को एक रोटेशन करेंगे तो मेन स्केल का जो एक है 1 हमको पॉइंट दिखने लगेगा, मीन्स 0 होगा तो 1 पर आ जाएगा। तो मेन स्केल, तो जो मेन स्केल होता है, मेन स्केल के अंदर हर सेंटीमीटर के अंदर 10 डिविजन्स होते हैं यहाँ पर। तो ये 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, हर सेंटीमीटर के अंदर 10 डिविजन्स होते हैं। ये हमने मिलीमीटर में लिखा है। तो जो मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा, हमको अगर 1 मेन स्केल रीडिंग चाहिए, 1 मेन स्केल रीडिंग, तो कितना हो जाएगा? अगर हम देखेंगे यहाँ पर, ये हमको चाहिए 1 मेन स्केल रीडिंग, टोटल है 10 डिवीज़न, हम कर देंगे 1 डिवाइड बाई 10, 1 डिवाइड बाई 10 कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये टोटल 1 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, मीन्स 1 मिलीमीटर। तो जो मेन स्केल रीडिंग होता है वो तो होता है 1 मिलीमीटर, बट जो सर्कुलर स्केल होता है वो हम फाइंड करेंगे। तो पिच तो आप समझ गए होंगे, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय मेन स्केल इन 1 कंप्लीट रोटेशन। तो अगर सर्कुलर स्केल 1 कंप्लीट रोटेशन करेगा तो जो मेन स्केल है वो 1 मिलीमीटर आगे बढ़ जाएगा। ये होता है जनरल केस के अंदर। तो हमने देख लिया पिच का टर्म। अब हम समझते हैं कि इसका लीस्ट काउंट कैसे ढूंढा जाता है। तो इसको हम रफ कर लेते हैं एक बार, उसके बाद समझते हैं कि इसका लीस्ट काउंट कैसे ढूंढते हैं। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हम लिखते हैं यहाँ पर लीस्ट काउंट का फॉर्मूला इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। मीन्स पिच होता है, हमने पता है कि डिस्टेंस ट्रैवल किया कितना एक रोटेशन के अंदर, उसको कहते हैं पिच, और नंबर ऑफ रोटेशन ऑन ए सर्कुलर स्केल। तो हमारा लीस्ट काउंट आया था 0.01 मिलीमीटर। इसको इस फॉर्मूले से भी निकाल के देख लेते हैं एक बार। तो पिच क्या होगा? पिच होता है मेन स्केल रीडिंग। हमने बताया था कि मेन स्केल रीडिंग क्या होती है, इधर स्क्रू गेज के अंदर मेन स्केल रीडिंग होगी 1 मिलीमीटर। हमने अभी डिराइव किया था वहाँ पर कि मेन स्केल की रीडिंग थी 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर क्यों आया था? क्योंकि एक रोटेशन के अंदर वो 1 मिलीमीटर मूव कर रहा था। तो हमने यहाँ पर लिखा 1 मिलीमीटर अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन ए मेन स्केल, वो हो जाएगा 100। तो इस तरह से भी हम लीस्ट काउंट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो उसका भी आंसर हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर। तो अगर हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। तो हम देख सकते हैं कि इसका जो एक्यूरेसी आ रहा है वो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक आ रहा है। तो हम इसको समझ लिए कि लीस्ट काउंट क्या होता है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर रीडिंग कैसे ली जाए। तो रीडिंग कैसे ली जाएगी उसको हम एक बार देख लेते हैं। इसको रफ कर देते हैं। तो सपोज़ यहाँ पर ये हमारा मेन स्केल हो गया और ये है हमारा सर्कुलर स्केल। मेन स्केल का ये है बेस लाइन और ये है सर्कुलर स्केल का 0। ये तो होता है इनिशियल कंडीशन में। बट जब हमको रीडिंग लेना होगा तो हम कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे स्क्रू गेज के अंदर। देख सकते हो यहाँ फिगर में एक ऑब्जेक्ट रखा है। तो जैसे ऑब्जेक्ट रखेंगे हम इसको कुछ ना कुछ रोटेट करेंगे। तो हम अज्यूम करते हैं कि ऑब्जेक्ट को रखने के बाद ये जो है इनिशियल कंडीशन था, यहाँ पे इसका 0 था। इनिशियल कंडीशन में होता है ये पूरा कवर कर लेता है। मीन्स जो इनिशियल कंडीशन होगा वो इस तरह से होगा, इस तरह से होगा इनिशियल कंडीशन, पूरा कवर कर रखा है। मीन्स यहाँ पर है मेन स्केल का 0 और ये जो है मेन स्केल जो है सर्कुलर स्केल के पूरा अंदर है। तो जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इस तरह से ये खुलना शुरू होगा। तो हम देखते हैं कि उसके बाद का कंडीशन क्या है। तो सपोज़ ऑब्जेक्ट यहाँ तक खुल गया। हम अज्यूम करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, ऐसे अज्यूम करते हैं ये है हमारा बेस लाइन और हम अज्यूम करते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ तक खुल गया। मीन्स ये 0 1 2 3
और 4 नहीं हुआ है, 4 से जस्ट कम है, हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं। ये है 1, ये है 2, ये है 3। तो इससे हमको क्या समझ पड़ता है, और सपोज करते हैं कि यहाँ पर 0 है, ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो इससे हमको क्या समझ पड़ता है कि जो ये सर्कुलर स्केल है इसको हमने 3 बार पूरा रोटेट किया होगा, मीन्स हमने 3 बार इसको पूरा रोटेट किया होगा, तभी तो ये 3 बार आया। कि बिकॉज पिच का डेफिनेशन क्या होता है कि एक बार रोटेट करेंगे तो एक बार आएगा, दूसरी बार रोटेट करेंगे दूसरा बार आएगा, तीसरी बार रोटेट करेंगे तीसरा बार आएगा। तो हमने सपोज 3 बार रोटेट किया तो ये 3 बार आ गया। तो हमारा मेन स्केल तो रीडिंग हो गया 3, मेन स्केल का रीडिंग क्या हो गया 3। तो रीडिंग कैसे लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग। और मेन स्केल रीडिंग कौन सी ली जाती है, जस्ट बिफोर 0 ऑफ सर्कुलर स्केल। तो मेन स्केल रीडिंग हमने ले लिया, मीन्स हमने 3 बार इसको पूरा रोटेशन किया और 0 यहाँ पर आ गया, और हमने थोड़ा किया तो सपोज बिकॉज 3 तक होगा तो 0 यहाँ पर आ जाएगा, और 3 से जैसे थोड़ा आगे जाएगा मीन्स इतना जो डिस्टेंस है तो 0 कुछ और ऊपर जाएगा। तो सपोज हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर जो है टोटल 100 डिवीज़न होते हैं, तो सपोज करते हैं कि यहाँ पर जो 26 डिवीज़न ये जो बेस लाइन है उसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। हमने क्या सपोज किया कि 3 तक तो पूरा रोटेशन हो गया, और जो इतना डिस्टेंस है उसमें जो सर्कुलर स्केल है उसका 26th डिवीज़न इसके बेस लाइन के साथ कोइंसाइड कर गया, हम ऐसा अज्यूम करते हैं। तो रीडिंग में लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग, तो मेन स्केल रीडिंग हम लिख देंगे यहाँ पर 3 प्लस क्या होगा, प्लस ये जो एक्स्ट्रा रीडिंग है इसको हम लिखेंगे। अब एक्स्ट्रा रीडिंग कैसे लिखेंगे हम, एक्स्ट्रा रीडिंग होता है, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, उसका फॉर्मूला होगा वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। वर्नियर स्केल रीडिंग कौन सा, कोइंसाइडिंग डिवीज़न विथ बेस लाइन। तो जो वर्नियर स्केल रीडिंग होगा उसका जो ये बेस लाइन कोइंसाइड कर रहा होगा वो यहाँ पर रीडिंग लिखेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे हम लीस्ट काउंट। तो वर्नियर स्केल रीडिंग हमने यहाँ पर क्यों लिखा सब समझते हैं। तो 3 रोटेशन तक तो ये पूरा बाहर निकल गया, मीन्स 3 रोटेशन तक ये यहाँ पर आया, पहला रोटेशन किया यहाँ पर 0 आ गया, दूसरा रोटेशन किया यहाँ पर 0 आ गया, तीसरा रोटेशन किया यहाँ पर 0 आ गया, और चौथी रोटेशन बिकॉज ये पॉइंट कुछ है तो चौथा रोटेशन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, चौथा रोटेशन कहीं बीच में अटक जाएगा, बिकॉज ये जो है ये 4 तो यहीं 4 यहाँ कहीं है, तो 4 तो पूरा आया नहीं है, तो चौथा रोटेशन जो होगा वो बीच में कहीं अटक जाएगा। तो इतनी रीडिंग क्या होगी, तो हमने देखा यहाँ पर कि 26th डिवीज़न इसे कोइंसाइड कर रहा है, तो हम समझेंगे कि तो 26 मतलब टोटल होता है 100, टोटल होता है 100 डिवीज़न। तो उसमें से हम समझेंगे कि 26th डिवीज़न जो है उसके साथ कोइंसाइड कर गया, मीन्स ये कितना मूव किया है ये सर्कुलर स्केल 26/100 मूव किया है, समझ सकते हैं। बिकॉज टोटल डिवीज़न है 100, तो सर्कुलर स्केल कितना मूव किया 4th टाइम में 26/100। तो इसको हम ऐसे लिख दें, या तो इसको इस तरह से लिख दें हम कि 26 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट भी जो होता है वो भी होता है 1/100 क्या होता है, 1/100 को यहाँ पर लिख सकते हैं 0.01। तो लीस्ट काउंट भी होता है वो भी होता है 0.01। तो उस तरह से हम लेते हैं इसकी रीडिंग, मीन्स 3 तो हमारा मेन स्केल रीडिंग हो गया, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है 26, बिकॉज 26th डिवीज़न इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, इंटू लीस्ट काउंट हमारा हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो इसका टोटल आंसर क्या हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 0.26, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3.26 मिलीमीटर। ये जो होगा मिलीमीटर में था इसलिए हमारा आंसर क्या आया मिलीमीटर के अंदर, इसको सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अब रीडिंग लेने का प्रोसेस देख लो, पहले मेन स्केल रीडिंग देख लेनी है कि कितना बाहर आ चुका है वो, और उसके बाद देखेंगे कि कौन सा डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है। तो मेन स्केल रीडिंग हमने लिख दिया इंटू जो डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है वो इंटू लीस्ट काउंट। तो कैसे आया हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है, तो अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन में लिखा है द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल एंड स्क्रू गेज इज, मेन स्केल ऑफ अ स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखो, लिखा है लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज। तो लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमने पहला ही क्वेश्चन थोड़ा मीडियम लेवल का लिया है, इजी क्वेश्चन से अच्छा हम थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन में दिया है लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज। इसको लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज कंसीडर मत करना, बिकॉज ये तो मेन स्केल का लीस्ट काउंट दिया है। तो मेन स्केल क्या होता है ये समझ लो, ये मेन स्केल है, इसके 10 डिविजन्स हैं। तो क्वेश्चन में हम हमारे साथ लैंग्वेज के साथ खेला है। ये जो है लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल क्या होता है, इतना डिवीजन होता है। तो इससे हमको क्या दिया है, हम क्या, ये हमारा लीस्ट काउंट नहीं है, ये हमारा है मेन स्केल रीडिंग है। ध्यान से समझो, क्वेश्चन में दिया है लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज नहीं दिया है, लीस्ट काउंट ऑफ सिर्फ मेन स्केल दिया है। तो मेन स्केल के अंदर टोटल रीडिंग कितना होता है, 10 होता है। और लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज हमको दे दिया है, मीन्स इतना हमको पार्ट दे दिया है। मीन्स लीस्ट काउंट मीन्स मेन स्केल का सबसे छोटा से छोटा रीडिंग होता है ये, बट स्क्रू गेज का सबसे छोटा रीडिंग ये नहीं होता है। तो इसको स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट से कंफ्यूज नहीं करना है। तो मेन स्केल का लीस्ट काउंट क्या दे दिया है, 1 mm दे दिया है हमको। और उसके बाद क्वेश्चन में बोला है द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन ए सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर 5 माइक्रोमीटर डायमीटर। तो हमको 5 माइक्रोमीटर डायमीटर मेजर करना है। तो हमको एक फॉर्मूला पता है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीज़न। बट क्वेश्चन में लीस्ट काउंट और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीज़न नहीं दिया है, ये तो ढूंढना है, लीस्ट काउंट दिया नहीं है। बट क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमको 5 माइक्रोमीटर का डायमीटर मेजर करना है। तो 5 माइक्रोमीटर का डायमीटर, माइक्रोमीटर मीन्स 10⁻⁻6 होता है। तो 5 माइक्रोमीटर मीन्स 5 × 10⁻⁻6। तो हमको अगर 5⁻⁻6 मीटर का हमको डायमीटर मेजर करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको जो क्या बोलते हैं लीस्ट काउंट होगा स्क्रू गेज का, उसको हमको बहुत कम करना पड़ेगा। मीन्स हमको लीस्ट काउंट कुछ इस तरह का रखना पड़ेगा जिससे हम ये 5 × 10⁻⁻6 मीटर का डायमीटर मेजर कर पाएँ। तो लीस्ट काउंट बहुत छोटा होगा। क्या होगा वो लीस्ट काउंट, 5 × 10⁻⁶ मीटर के बराबर। मीन्स अगर लीस्ट काउंट इतना हो गया तो हम 5 माइक्रोमीटर का डायमीटर मेजर कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में दिया है 5 × 10⁻⁶, ये हो गया लीस्ट काउंट मीटर, इज इक्वल टू पिच। पिच क्या दिया है हमको, माइक्रोमीटर दिया है, ठीक है। तो पिच हमको दिया है, पिच क्या दिया है हमको, 1 मिलीमीटर। बिकॉज मेन स्केल का 1 डिवीज़न क्या होता है, 1 मिलीमीटर होता है। पिच होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय मेन स्केल इन 1 कंप्लीट रोटेशन। तो एक कंप्लीट रोटेशन में इतना ही मूव करता है, तो जो पिच होगा वो हो जाएगा 1 मिलीमीटर। और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीज़न हमको दिया नहीं है। तो n इज इक्वल टू हम लिखेंगे 1 × 10⁻³ अपॉन 5 × 10⁻⁶। बिकॉज मिलीमीटर था उसको हमने चेंज कर लिया और माइक्रोमीटर था उसको मीटर में चेंज कर लिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.2 × 10⁻³ हो जाएगा। 1/5 0.2 और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। मीन्स हमारा आंसर आ जाएगा 200। तो n की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 200। मीन्स नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीज़न कितने होंगे स्क्रू गेज के अंदर, उस केस में 200। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब ले लेते हैं हम इसके बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में दिया है इफ़ द स्क्रू ऑन ए स्क्रू गेज हैज़ अ 6 रोटेशन। मीन्स जो स्क्रू है उसने टोटल 6 रोटेशन कर लिए। इट मूव्स इफ़ द स्क्रू ऑफ ए स्क्रू गेज इज गिवन 6 रोटेशन, इट मूव्स बाय 3 mm ऑन ए मेन स्केल। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा कि हमने 6 रोटेशन किया, तो मेन स्केल के अंदर कितना रोटेशन हुआ, मेन स्केल के अंदर 3 mm वो मूव कर गया। तो लेकिन पिच क्या होता है, पिच हमने पढ़ा है कि एक रोटेशन में मेन स्केल कितना मूव करेगा। तो अगर 6 रोटेशन में मेन स्केल 3 mm मूव कर रहा है, तो एक रोटेशन में मेन स्केल कितना मूव करेगा, 3/6 mm। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.5 mm। तो इससे हमको पिच मिल गया पहले से। ये 6 रोटेशन का दिया था 3 mm, तो इसको नहीं लिखेंगे हम पिच की जगह पे। पिच क्या होता है, एक रोटेशन में मेन स्केल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो वो होता है पिच। हमने पिच लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद दिया है इफ़ देयर आर 50 डिविजन्स ऑन ए सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल डिवीज़न दे दिया है यहाँ पे 50। तो हमको ढूंढना है लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हो जाएगा पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीज़न। तो पिच है हमारा 0.5 अपॉन सर्कुलर स्केल हो जाएगा 50 mm। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर।
बट ऑप्शन में सारे सेंटीमीटर में दिए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होता है। तो हमने ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसके अंदर सिर्फ इतना ध्यान रखना था कि अगर 6 रोटेशन दिया है तो 3 में मूव किया, तो एक रोटेशन में जितना मूव करेगा वही होता है पिच। ये बहुत से क्वेश्चन में लगने वाले हैं। एक रोटेशन में जितना मूव करेगा उसी को कहते हैं हम पिच ऑफ द स्क्रू गेज। तो अब हम सीख लेते हैं एरर्स, और उसके बाद हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, बिकॉज जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें एरर्स भी दिया रहता है, इसलिए एरर्स टॉपिक सीखना हमको ज़रूरी है पहले। तो हम सीख लेते हैं एरर्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा एरर्स का, मीन्स ज़ीरो एरर्स का। जैसे वर्नियर कैलिपर्स में आते थे एरर्स, वैसे ही स्क्रू गेज में आते हैं, स्क्रू गेज में आता है वो भी ज़ीरो एरर्स आता है। वर्नियर कैलिपर में भी आया था ज़ीरो एरर। तो हम यहाँ पे ज़ीरो एरर्स का टॉपिक पढ़ लेते हैं। तो एरर क्या होता है? तो सपोज़ जो इंस्ट्रूमेंट होता है अगर वो क्लोज होता है, तो जो मेन स्केल है और यहाँ पे सर्कुलर स्केल है, दोनों के मेन स्केल का बेस लाइन और सर्कुलर स्केल का ज़ीरो कोइंसाइड नहीं करते, तो उस केस में आ जाता है कुछ एरर्स। ये एरर्स इंस्ट्रूमेंट के ख़राब होने पर होता है, या इनिशियली इंस्ट्रूमेंट कुछ ऐसा बनाया जाता है जिसमें कुछ एरर्स रहे, पहले से उसमें बनाने में कुछ मिस्टेक हो गई होती है। तो एरर्स क्या होता है? व्हेन इंस्ट्रूमेंट is closed, when instrument is closed, the baseline of main scale and zero of circular scale do not coincide. When instrument is closed, the baseline of mean scale and zero of circular scale do not coincide, then there is error. तो उसी केस में एरर जनरेट होता है। इसी जो बात हमने बोला इसको एक डायग्राम से समझते हैं। सपोज ये है हमारा मेन स्केल और ये है मेन स्केल का बेस लाइन, और ये है यहाँ पर सर्कुलर स्केल और ये है सर्कुलर स्केल का ज़ीरो। तो आइडियली क्या होता है, अगर कोई एरर ना हो तो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो और जो मेन स्केल का बेस लाइन होता है ये कोइंसाइड करता है। बट जब एरर हो जाता है तो जो सर्कुलर स्केल है इसका ज़ीरो या तो ऊपर हो जाता है और या तो नीचे हो जाता है। मीन्स एक केस में ऊपर हो जाएगा तो भी एरर हो जाएगा, अगर नीचे होगा तो भी एरर हो जाएगा। तो इसके दो टाइप्स के एरर होते हैं, उसको एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो 2 टाइप्स ऑफ एरर होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ ज़ीरो एरर। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो। पॉजिटिव और नेगेटिव एरर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के लैंग्वेज से हमको समझना पड़ेगा कि पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है। तो हम 2 टाइप्स के, पहला होता है पॉजिटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर का सिंपल सा डेफिनेशन बोलूँ तो सपोज़ अगर ये मेन स्केल है हमारा, ये है उसका बेस लाइन और ये है सर्कुलर स्केल, तो अगर हमारा ज़ीरो जो है वो बेस लाइन के नीचे रह रहा है, मीन्स द ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज़ बिलो द बेस लाइन। अगर बेस लाइन के नीचे होगा, सपोज़ यहाँ पर कोई वैल्यूज़ दी हैं 1 2 ऐसा, और जो ज़ीरो आ रहा है वो बेस लाइन के कुछ नीचे आ रहा है, तो इसको इस केस में हो जाएगा पॉजिटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर क्या होता है? द ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज़ बिलो द बेस लाइन। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार लिख भी सकते हो आप कि बेस लाइन के नीचे अगर ज़ीरो होगा तो हमारा केस हो जाएगा पॉजिटिव एरर का। तो अब समझते हैं हमारा पॉजिटिव एरर क्यों आ रहा है। हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको हम ओपन करते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको हम क्लोज़ करते हैं। तो सपोज़ इसको हम ऐसे ओपन कर रहे हैं तो देखते हैं यहाँ पर इसका जो ज़ीरो है ये नीचे आ रहा है। मीन्स इतनी जो रीडिंग है ये पहले से एक्स्ट्रा लेके चल रहा है। सपोज़ कोई ऑब्जेक्ट दिया है, उसका मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इतनी रीडिंग वो पहले से एक्स्ट्रा लेके चल रहा है, इसलिए ये जो हो जाएगा केस, ये होगा पॉजिटिव एरर का केस, बिकॉज इतना जो रीडिंग है उसके अंदर। तो इसमें क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट हम इस तरह से खोल रहे होते हैं तो इंस्ट्रूमेंट कुछ पहले से ही खुला रह जाता है। मीन्स ये ऐसा केस होता है इस तरह का, इनिशियल कंडीशन में ही ऐसा हो जाता है कि इंस्ट्रूमेंट कुछ पहले से ही खुला हो। मीन इंस्ट्रूमेंट का कुछ पार्ट हमको पहले से दिख रहा होता है, बिकॉज इतना एक्स्ट्रा लेके चल रहा है तो इंस्ट्रूमेंट की कुछ रीडिंग हमको पहले से ही दिख रही होगी। तो ये केस होता है पॉजिटिव एरर का। मीन्स
द इंस्ट्रूमेंट का कुछ पार्ट हमको पहले से दिख रहा हो, तब हो जाएगा पॉजिटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर हमने समझ लिया कि जो सर्कुलर स्केल का 0 होगा वो बेस लाइन के नीचे होगा और इंस्ट्रूमेंट का कुछ पार्ट हमको पहले से दिख रहा होगा, इसलिए वो होता है पॉजिटिव एरर। तो हम रीडिंग क्या लिखते हैं, समझो, रीडिंग इज इक्वल टू करेक्ट रीडिंग लिखते हैं। करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू रीडिंग माइनस एरर। तुम्हारा जो एक्चुअल रीडिंग होगा, सपोज हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, इतना पार्ट वो एक्स्ट्रा लेके चल रहा है, तो पॉजिटिव एरर आया तो उसको हम पॉजिटिव में लिखते हैं। और हम रीडिंग में हमेशा ये हमारा करेक्ट रीडिंग हमेशा यही फॉर्मूला रहेगा कि रीडिंग माइनस 0 एरर, रीडिंग माइनस 0 एरर। तो ये पॉजिटिव रहेगा तो टोटल रीडिंग में से वो माइनस हो जाएगा। मीन्स एक्चुअल रीडिंग सपोज ये 3 है, एक्चुअल रीडिंग हमारी आ रही है 7, बट ये 3 एक्स्ट्रा है तो हो जाएगा 10। लेकिन अगर हम 10 में से 3 को माइनस कर दें तो हमारा एक्चुअल रीडिंग मिल जाएगा 7, इसलिए हमारा करेक्ट रीडिंग हो जाएगी रीडिंग माइनस 0 एरर। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे तो रीडिंग माइनस एरर हो जाएगा। अब समझते हैं हम नेगेटिव एरर। तो नेगेटिव एरर कहाँ समझें, नेगेटिव एरर यहाँ ही समझ लेते हैं हम। नेगेटिव एरर, तो नेगेटिव एरर जस्ट इसका अपोजिट है। इफ़ 0 ऑफ सर्कुलर स्केल इज अबाउ द बेस लाइन, इफ़ 0 of circular scale is above the base line। नेगेटिव एरर कब होगा, जब 0 ऑफ सर्कुलर स्केल इज अबव द बेस लाइन। उसको डायग्राम से समझते हैं। ये है हमारा मेन स्केल, ये है सर्कुलर स्केल, ये है बेस लाइन और 0 कहीं इस तरफ आ रहा है ऊपर, मीन्स 0 ऊपर आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव एरर का केस। तो इस केस में क्या होता है, इतना जो हमारा मेज़रमेंट है हमने इस तरह से रोटेट किया तो इतना जो मेज़रमेंट है वो पहले से ही कम चल रहा है। मीन्स हमारा अगर आंसर आ रहा होगा 10 तो हमको 3 आंसर मीन्स 1 2 3, तो हमको आंसर देगा वो 7, बिकॉज इतना रीडिंग उसके पास पहले से कम है। रीडिंग यहाँ से शुरू करेगा, वो इतना रीडिंग जो है वो कर ही नहीं पाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव में क्या था, इतना नीचे था तो इतना एक्स्ट्रा लेता था, और नेगेटिव में इतना ऊपर है तो इतना रीडिंग जो है वो ले ही नहीं पाएगा। तो इतना रीडिंग पहले से ही कम चल रहा है तो हमको टोटल रीडिंग में उतना रीडिंग प्लस करना पड़ेगा। तो हमने इसको नेगेटिव एरर लिखा तो इसका आंसर जो होगा वो होगा नेगेटिव, और इसको हम लिखेंगे कैसे, रीडिंग माइनस एरर करेंगे तो एरर होगा यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। जो नेगेटिव एरर होता है उसके अंदर क्या होता है, बिकॉज इतना पहले से ही कम चल रहा है तो इस केस में होता है, ऐसा समझते हैं, हमारा सर्कुलर स्केल थोड़ा आगे हो जाता है। इधर क्या था, इधर हमने समझा था इस तरह से होता है कुछ, इस सर्कुलर स्केल रीडिंग कुछ पहले से दिखा रहा होता है, बट इसमें से कुछ पहले से कम दिखा रहा होता है। मीन्स इस तरह का केस होगा, इतना रीडिंग पहले से ही कम लेके चल रहा है। मीन्स ये जो है हमारा मेन स्केल ये पूरी तरह से ढक जाएगा, मीन्स मेन स्केल हमको दिखना ही बंद हो जाएगा। इस केस के अंदर हमको मेन स्केल दिख रहा था थोड़ा सा पहले से ही, इसके अंदर हमको और कम दिखेगा, मीन्स हमको पहले से दिख नहीं रहा था और मेन स्केल और भी अंदर घुस गया। ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव एरर का केस। तो ये तो हम फॉर्मूला समझे, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब हम समझते हैं इसको निकाला कैसे जाए। तो इतने पार्ट को हम रफ कर लेते हैं। तो 0 एरर होता है, उसको निकालने का तरीका क्या होता है, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीज़न ऑफ सर्कुलर स्केल। तो 0 एरर का निकालने का तरीका सेम होगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लिख देंगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लिख देंगे। लीस्ट काउंट जो होता है समझते हैं, देखो यहाँ पर एक सपोज हम पॉजिटिव एरर का केस ले लेंगे तो उसको क्या होगा, इतना रीडिंग पहले से एक्स्ट्रा दिखेगा यहाँ पर, और जो मेन स्केल होगा वो यहाँ से चालू होगा सर्कुलर स्केल, और जो मेन स्केल होगा वो इसके पहले से इतना आगे रह चल रहा होगा। तो ये हमारा सर्कुलर स्केल, ये है पॉजिटिव एरर का केस। तो समझते हैं ये है इसका बेस लाइन, और 0 जो होगा वो नीचे होगा, बिकॉज पॉजिटिव एरर का केस है, पॉजिटिव एरर में 0 नीचे होता है। तो सपोज 1 2 3 और 4th लाइन जो है इससे कोइंसाइड कर रहा है 4th, तो हमारा 0 एरर क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे लीस्ट काउंट होगा 0.01 मिलीमीटर इंटू 4, तो हमारा आ जाएगा 0.04 मिलीमीटर। ये पॉजिटिव है इसलिए हम यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे, अगर नेगेटिव होता है तो यहाँ पर हम नेगेटिव लिखते हैं। बट निकालने का तरीका तो यही है कि कौन सा लाइन कोइंसाइड कर रहा है, इनटू लीस्ट काउंट कर दो तो हमको एरर मिल जाएगा। तो ये था एरर का टॉपिक।
अब इसके बेस पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हैं कुछ जे मीन्स और जे एडवांस में। तो पहले 1-2 क्वेश्चन हम जे मीन्स का करते हैं, लास्ट में हम 2 क्वेश्चंस करेंगे जे एडवांस का, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उसको ट्राई करे बिना आप जाना मत। अगर वो क्वेश्चन आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो को पक्का से लाइक कर देना, बिकॉज वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। तो हम कर लेते हैं 1-2 पहले मीन्स के क्वेश्चन, थोड़ा ईजी वाले। तो क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है, लिखा है द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर। हमको पिच दे दिया है स्क्रू गेज का, कितना दे दिया है 1 मिलीमीटर, और बोला है एंड देयर आर 100 डिविजन्स इन सर्कुलर स्केल। तो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन हो जाएगा 100, सर्कुलर स्केल का डिवीजन 100 दिया गया है। व्हेन नथिंग इज पुट इन बिटवीन द जॉस द जीरो ऑफ अ सर्कुलर स्केल लाइज 8 डिविजन्स बिलो द रेफरेंस लाइन। तो क्या बोल रहे हैं, अगर जॉ के अंदर कुछ नहीं रखा है तो जीरो जो है 8 डिवीज़न नीचे है रेफरेंस लाइन के, मीन्स बेस लाइन के नीचे है। तो ये केस कौन सा होगा, पॉजिटिव एरर का। तो इसे हम समझ गए कि केस है पॉजिटिव एरर का। इसे हम कैसे निकालते हैं इसको, कोइंसाइडिंग डिवीज़न इनटू लीस्ट काउंट। तो कोइंसाइडिंग डिवीज़न है 8 बिकॉज 8 डिवीज़न वो नीचे है, और लीस्ट काउंट हमको ढूंढना पड़ेगा पॉजिटिव एरर ढूंढने के लिए। और बोला है क्वेश्चन में व्हेन अ वायर इज प्लेस्ड बिटवीन द जॉस द फर्स्ट लीनियर स्केल डिवीजन इज क्लियरली विजिबल व्हेन 72 सेकेंड ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स। मीन्स कोइंसाइडिंग डिवीज़न हमको दे दिया है रीडिंग के लिए, कोइंसाइडिंग डिवीज़न ऑफ सर्कुलर स्केल हमको दे दिया है, वो क्या है 70 सेकेंड डिवीज़न। और क्वेश्चन में बोला है द रेडियस ऑफ द वायर इज, हमको रेडियस ऑफ द वायर ढूंढना है। हमको पता होता है स्क्रू गेज जो होता है उससे हमको डायमीटर मिलता है, लेकिन इसके अंदर हमको रेडियस बोला है। तो लास्ट में हम पूरा आंसर निकाल के लास्ट में हमारा जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा रेडियस। लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये नहीं दिया है कि कितना मूव कर रहा है, मीन्स यहाँ पर ये तो दे दिया है कि पिच इज इक्वल टू 100 है, नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीज़न ये है। तो इससे हम लीस्ट काउंट ढूंढ लेते हैं यहाँ पर। तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा हमारा, लीस्ट काउंट हो जाएगा हमारा पिच अपॉन नंबर ऑफ 1/100 तो mm। तो हमारा लीस्ट काउंट जो हो जाएगा 0.01 mm। तो लीस्ट काउंट तो हमको मिल जाएगा, उससे हमको पॉजिटिव एरर दिया जाएगा। तो पॉजिटिव एरर हो जाएगा 8 इंटू 0.01, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.08। बट रीडिंग लिखने के लिए हमको मेन स्केल रीडिंग चाहिए होती है, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर मिसिंग था। तो ये क्वेश्चन के अंदर सुधारा ये है कि जो मेन स्केल रीडिंग है वो हमको दी नहीं है, मेन स्केल रीडिंग इसके अंदर मिसिंग है और वो है 1 mm। तो ये क्वेश्चन में करेक्शन है कि मेन स्केल रीडिंग हमको पहले से दिया है 1 mm। हमने लिस्ट काउंट निकाल लिया है 0.01, तो उससे हमको एरर मिल गया 0.08 मिलीमीटर, हमको एरर मिल गया उससे। और कोइंसाइडिंग डिवीज़न ऑफ सर्कुलर स्केल दिया ही है, तो हम रीडिंग ढूंढ लेते हैं यहाँ पे। रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग डिवीज़न ऑफ 1 ईयर स्केल इंटू लीस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग हमको क्या मिल गई यहाँ पे, वो दिया है हमको मेन स्केल रीडिंग 1 mm प्लस 1 ईयर स्केल का रीडिंग क्या है 72 इंटू लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट दिया है 0.01 मिलीमीटर। तो इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.72, तो हो जाएगा 1.72 mm। लेकिन हमारा एरर है 0.08 का, तो हम क्या लिखते थे, करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू रीडिंग माइनस एरर। तो रीडिंग है हमारा 1.72, एरर है हमारा 0.08 का, तो इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 72 माइनस 8, हमारा आंसर हो जाएगा 1.64 मिलीमीटर। बट ये जो रीडिंग है ये तो डायमीटर आया है, बिकॉज स्क्रू गेज जो होता है वो डायमीटर मेज़र कर पाता है, रेडियस तो मेज़र कर नहीं पाएगा। एक सिलेंडर है वो पूरा सिलेंडर का ये मेज़र करेगा ना, यहाँ और यहाँ से, इसका आधा तो मेज़र कर नहीं पाएगा, इसलिए ये हमारा आंसर है डायमीटर है। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमीटर डिवाइड बाई 2, तो 1.64 डिवाइड बाई 2, हमारा आंसर हो जाएगा 0.82 मिलीमीटर। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे 0.82 मिलीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर समझ गए, मेन स्केल रीडिंग मिसिंग था वो तो मैंने लिखा दिया, बट पिच और सर्कुलर स्केल डिवीज़न दिया था, उससे हमने लीस्ट काउंट ढूंढ लिया। और पॉजिटिव एरर फॉर्मूला होगा कोइंसाइडिंग डिवीज़न इंटू लीस्ट काउंट। तो 8 लाइन नीचे था, तो 8 इंटू लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.01, तो उससे हमको एरर मिल गया।
एरर मिलने के बाद हमने रीडिंग ढूंढ लिया, यहाँ पे रीडिंग हमको ये मिल गई, उसके बाद हमने करेक्ट रीडिंग ढूंढ लिया और उसके बाद हमने अपना आंसर निकाल लिया। तो ये था क्वेश्चन का फ्लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये JEE मेन 2016 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन में दिया गया है अ स्क्रू गेज विथ पिच 0.5 mm। तो स्क्रू गेज था, उसका पिच हमको दे दिया है 0.5 mm। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। स्केल विथ 50 डिविजन्स, तो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना दिया है 50। इज़ यूज टू मेजर अ थिकनेस ऑफ अ थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम। बिफोर, तो हमको यहाँ इससे हम ढूंढ लेते हैं पहले लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.5/50। पहला क्वेश्चन तो यही दिया है हमको। ओके, तो इससे हम क्या करेंगे 0.5/50 तो हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर। हमको लिस्ट काउंट तो मिल गया। इससे लिस्ट काउंट पहले ढूंढ लेना होता है बिकॉज वो तो हर जगह काम आता है। बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज़ फाउंड दैट when the two jaws are brought in contact, the 45th division of main scale line and the 0 of main scale are barely visible। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं इसको ध्यान से समझते हैं कि बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट मीन्स हमने मेजरमेंट के पहले देखा। इट इज़ फाउंड दैट टू जॉस ऑफ ए स्क्रू गेज मीन्स स्क्रू गेज के जो जॉस होते हैं वो क्या आर बॉट इन कॉन्टैक्ट मीन्स यहाँ के जो स्टड था और यहाँ का जो जॉ था वो कॉन्टैक्ट में लाया गया। तो उससे क्या हुआ द 45th डिवीज़न कोइंसाइड विद द मेन स्केल लाइन। तो आप मत बोल रहे हैं कि 45th डिवीज़न कोइंसाइड होगा तो एरर हो जाएगा 45 × 0.01। एरर 45 × 0.01 नहीं होगा। एरर क्या होगा एरर होगा 5 × 0.01। अब क्यों होगा उसको आपको समझाता हूँ एक बार। आप एक बार ध्यान से समझो। क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज से थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है। देखो ये है हमारा मेन स्केल और ये है हमारा मेन स्केल का बेस लाइन। बोल रहे हैं कि 45th डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है किसका 45th डिवीज़न कोइंसाइड विद द मेन स्केल एंड द लाइन ऑफ द 0 ऑफ मेन स्केल इज बैरली विजिबल। देखो क्वेश्चन में बहुत अच्छा दिया है कि यहाँ पर 45 है और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो जो मेन स्केल है वो हमको बैरली विजिबल है मीन्स हमको मेन स्केल नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर हमको मेन स्केल नहीं दिखाई दे रहा है तो मैंने आपको दो केस समझाया था। एक केस के अंदर मेन स्केल हमको पहले से दिख रहा होता था और दूसरे केस के अंदर मेन स्केल हमको थोड़ा थोड़ा नहीं दिख रहा होता था। तो अगर मेन स्केल नहीं दिखाई दे रहा है तो ये कौन सा केस हो जाएगा ये केस हो जाएगा नेगेटिव एरर का। बिकॉज अगर नेगेटिव एरर होगा तो समझो इस तरह से केस होता था। हमने बताया था कि जो मेन स्केल होता है वो अंदर छिप जाता है तो मेन स्केल हमको दिखाई नहीं देता है। तो यही क्वेश्चन पर इन्होंने कॉन्सेप्ट लगाया है और हमको क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेन स्केल हमको दिखाई नहीं दे रहा है तो इसी बात से हम समझेंगे कि ये है नेगेटिव एरर। हम क्या समझेंगे कि ये है नेगेटिव एरर। और नेगेटिव एरर क्या होगा कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट हमने ढूंढ लिया। कोइंसाइडिंग डिवीजन देखो क्वेश्चन में दिया है कि 45th डिवीज़न कोइंसाइड। बट समझो अगर ये नेगेटिव एरर होगा तो इतना पहले से वो चढ़ के बैठा है मींस नेगेटिव एरर होगा तो इतना पहले से हमारा कम है मेजरमेंट। तो ऊपर का जो पॉइंट है यहाँ पर 0 आएगा तो नेगेटिव एरर तो होगा ही और 45th यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है। तो हम ऐसा थोड़ी लिखेंगे कि 45th डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है तो 45 इंटू दिस। हमारा क्या होगा इतना पार्ट हमारा एक्स्ट्रा है मीन्स इतना पार्ट हम पहले से कम लेके चल रहे हैं तो ये इतना पार्ट हमारा नेगेटिव एरर होगा ना। अगर 45 यहाँ पर है और टोटल डिवीज़न है 50 तो 45, 46, 47, 48, 49, 50 मीन्स यहाँ पर हमारा स्केल पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करता है। बट इतना पहले से लैग कर रहा है तो हमारा जो लिस्ट काउंट होगा वो होगा 5 होगा। क्या होगा 5 बिकॉज 0 कहाँ पर यहाँ पे आ रहा है तो हमारा लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा 5। कोइंसाइडिंग डिवीज़न हो जाएगा 5 इंटू लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.01 तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.05 मिलीमीटर। ये समझे कि नहीं आप।
45 डिवीज़न यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, तो 45 नहीं लिखना है यहाँ पर, 45 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 है, ये 5 एक्स्ट्रा है ना, 5 हमारा पहले से लैग करके चल रहा है, तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे, तो 5 हमारा आ गया, तो 0.05 हमको मिल गया नेगेटिव एरर। तो नेगेटिव एरर तो हमको मिल गया, लीस्ट काउंट हमको मिल गया। उसके बाद क्या करना है क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ द मेन स्केल इफ रीडिंग इज़ 0.5 mm एंड 25 डिवीज़न कोइंसाइड। तो रीडिंग हम क्या करेंगे, रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल प्लस लीस्ट काउंट इंटू वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो मेन स्केल का रीडिंग हमको दिया है, क्या दिया है मेन स्केल का रीडिंग 0.5 mm प्लस लीस्ट काउंट हमको क्या दिया है, लीस्ट काउंट है 0.01 mm और कौन सा डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है, 25th डिवीज़न। तो यहाँ पर लिखेंगे 25, तो हो जाएगा 0.5 प्लस 0.25, हमारा आंसर हो जाएगा 0.75 mm। तो हमारा आंसर तो हो गया 0.75 mm, बट हमारा आंसर क्या होगा, आंसर इज इक्वल टू रीडिंग माइनस एरर। ये एरर था नेगेटिव, तो हमारा जो आंसर होगा नेगेटिव में होगा। तो रीडिंग आया हमारा 0.75 माइनस हमारा आंसर है नेगेटिव 0.05, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.75 प्लस 0.05 माइनस प्लस हो गया, हमारा आंसर आ गया 0.80। ये था हमारा इसका आंसर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.80 मिलीमीटर। तो ये था क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया कि कौन सा डिवीज़न 0 कहाँ कितना ऊपर है, क्वेश्चन में दे दिया कि कौन सा पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है। तो 0.5 पॉइंट के ऊपर है, तो इससे हमने यहाँ पर ढूंढ लिया नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर कैसे समझ पड़ा, क्वेश्चन ने बोला है कि द मेन स्केल इज बेयरली विजिबल। तो मेन स्केल हमको दिखाई नहीं दे रहा है, वो कौन सा केस था, नेगेटिव एरर का। मैंने बोला था कि एक एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर उसको एक कॉन्सेप्ट बना के पूछा है जेईई मेंस और जेईई एडवांस के क्वेश्चन में। तो हमको अगर मेन स्केल नहीं दिखेगा तो होगा नेगेटिव एरर, अगर दिखेगा पहले से एक्स्ट्रा तो होगा पॉजिटिव एरर। तो अब हम करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन जिसके अंदर वर्नियर स्केल और स्क्रू गेज के सारा कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको वर्नियर स्केल का सारा कॉन्सेप्ट आना चाहिए और स्क्रू गेज के सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2015 में। तो अगर आपको ये क्वेश्चन का सॉल्विंग प्रोसेस अच्छा लगा, अगर मैंने जो किया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करके जाना और इस वीडियो को दूसरे को भी शेयर कर देना। ओके, तो हम करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि आया था जेईई एडवांस 2015 में। तो उसको करना शुरू करते हैं, इसको रफ कर लेते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये है जेईई एडवांस 2015 का क्वेश्चन। इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट लग जाएंगे। तो एक बार इसको पॉज करके ट्राई कर लो, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। तो क्वेश्चन में दिया है कंसिडर अ वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। क्वेश्चन में वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज दोनों की बात की गई है। हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में और यहाँ पर लिखते हैं हम स्क्रू गेज के बारे में। तो वर्नियर कैलिपर के बारे में क्या दिया है, कंसिडर अ वर्नियर कैलिपर इन विच 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल डिवीज़न। मेन स्केल दिया है, सपोज यहाँ पे मेन स्केल ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेन स्केल का 1 सेंटीमीटर 8 डिवीज़न में डिवाइड किया है, मीन्स यहाँ पर 1 चालू होगा, यहाँ पर 8 है। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, इससे हमको मिल जाएगा 1 मेन स्केल रीडिंग। 1 मेन स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा 1/8 सेंटीमीटर। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 0.125 सेंटीमीटर। तो हमको मेन स्केल रीडिंग क्या मिल गया 0.125 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है एंड अ स्क्रू गेज विथ 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो स्क्रू गेज के अंदर टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न कितना दिया है, सर्कुलर स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू 100 दिया है। उसके बाद हमको बोला है इन अ वर्नियर कैलिपर 5 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ 4 डिविजन्स ऑन मेन स्केल। तो 5 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ 4 डिविजन्स ऑन मेन स्केल।
ये हमको दिया है इसके ऊपर। और यहाँ पर बोला है एंड इन वन कंप्लीट रोटेशन एंड इन स्क्रू गेज वन कंप्लीट रोटेशन ऑन सर्कुलर स्केल मूव्स बाय 2 डिविजन्स ऑन लीनियर स्केल। तो वन कंप्लीट रोटेशन ऑन सर्कुलर स्केल इक्वल टू मीन्स मूव्स बाय 2 डिविजन्स ऑन लीनियर स्केल, मीन्स वो जो मेन स्केल है वो। उसके बाद हमको दिया है क्वेश्चन में पिच और लिस्ट काउंट के बारे में क्वेश्चन में बात की है। तो हम ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करते हैं। तो सपोज ए ऑप्शन हम चेक करना शुरू करते हैं। ए ऑप्शन में दिया है इफ़ पिच ऑफ स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। ए ऑप्शन में क्या बोला है, पिच ऑफ स्क्रू गेज, पिच ऑफ स्क्रू गेज क्या दिया है हमको, ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। मीन्स पिच ऑफ द स्क्रू गेज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर हमको दिया है। तो हमको बोलना है कि लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज क्या होगा। लीस्ट काउंट ढूंढने के लिए हमको पिच चाहिए होगा स्क्रू गेज का, और स्क्रू गेज का पिच ढूंढने के लिए हमको लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर चाहिए होगा। तो हम लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर ढूंढते हैं पहले। यहाँ पर हमको लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या होता है, 1 MSR मीन्स 1 मेन स्केल रीडिंग माइनस 1 वर्नियर स्केल रीडिंग। तो 1 MSR तो हमको दिया गया है यहाँ पर, बट 1 VSR हमको नहीं पता है। तो 1 VSR फाइंड करने के लिए ये रिलेशन हमको दिया है, तो इसको यूज़ करते हैं हम। 5 वर्नियर स्केल रीडिंग इक्वल टू 4 मेन स्केल रीडिंग। तो 1 VSR इज इक्वल टू 4/5 टाइम्स ऑफ मेन स्केल रीडिंग। तो 4/5 टाइम्स ऑफ मेन स्केल रीडिंग क्या है, 0.125 सेंटीमीटर। तो 5025, तो इससे हमारा आंसर क्या मिल गया यहाँ पर, 0.1 सेंटीमीटर है। तो 0.1 सेंटीमीटर मीन्स 1.0 मिलीमीटर। तो हमको वर्नियर स्केल रीडिंग क्या मिल गई, 1.0 मिलीमीटर। और मेन स्केल रीडिंग अगर हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 1.25 मिलीमीटर। तो इससे हमको लीस्ट काउंट मिल जाएगा इसका। हम लीस्ट काउंट ढूंढ लेते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 1 MSR माइनस 1 VSR। तो 1 MSR क्या दिया है यहाँ पर, 1 MSR दिया है 1.25 माइनस 1 VSR क्या हो जाएगा 1.0। तो हो जाएगा हमारा आंसर 0.25 मिलीमीटर। हमको लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर मिल गया यहाँ पर। तो इसको यहाँ पर पुट करके हम पिच ढूंढ लेते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर वो है हमारा 0.25। तो इससे हमारा आंसर क्या मिल जाएगा 0.5 मिलीमीटर। तो हमको पिच ऑफ स्क्रू गेज मिल गया 0.5 मिलीमीटर। क्वेश्चन में बोला है लीस्ट काउंट ढूंढना है, तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज ढूंढ लेते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज वो क्या हो जाएगा 0.5 अपॉन मीन्स पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीज़न। तो पिच है 0.5 और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीज़न है 100। तो 0.5 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.005 मिलीमीटर। तो चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन के अंदर दिया है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है। मीन्स ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब सी और डी में से वेरीफाई कर लेते हैं कि कौन सा करेक्ट होगा। तो हम इसको रफ करते हैं और सी और डी ऑप्शन को चेक करते हैं। ए चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ए और बी में सेम टर्म्स दिए हैं, बस खाली वैल्यूज़ चेंज कर दी गई है। तो हम सी और डी ऑप्शन को वेरीफाई करते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं सी ऑप्शन, इफ लीस्ट काउंट ऑफ लीनियर स्केल ऑफ स्क्रू गेज। तो लिखा है यहाँ पर लीस्ट काउंट ऑफ लीनियर स्केल ऑफ स्क्रू गेज वो किसके इक्वल है, इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर।
तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, हम तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज ढूंढना पड़ेगा। तो लीस्ट काउंट ऑफ लीनियर स्केल बोला है ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर का अभी हमने लीस्ट काउंट यहाँ पर आया 0.25, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.50 मिलीमीटर। तो लीनियर स्केल का लीस्ट काउंट कितना आ गया, लीनियर स्केल का लीस्ट काउंट आ गया 0.50। तो क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज। तो लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज हम क्या ढूंढेंगे, एक मिनट क्वेश्चन में तो देखते हैं। तो वन कंप्लीट रोटेशन में 2 डिविजन्स ऑन ए मेन स्केल वो मूव करता है। तो हमको इस केस में पिच क्या मिल जाएगा, पिच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन ए मेन स्केल, क्या हो गया ये 0.50। ये लीस्ट काउंट ऑफ लीनियर स्केल है, मीन्स लीनियर स्केल ये रहा, उसका हमको लीस्ट काउंट मिल गया, मीन्स 1 डिवीज़न में कितना मूव करेगा। तो उससे हमको पिच मिल जाएगा 2 डिविजन्स ऑन ए मेन स्केल, 2 into डिविजन्स ऑन मेन स्केल। तो डिवीजन हमको मिल गया 0.50, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 1.0 मिलीमीटर। तो इससे पिच मिल गया हमको। अब लीस्ट काउंट ढूंढ लेते हैं। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच है 1.0 मिलीमीटर अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना दिया गया है 100। तो इससे हमारा आंसर हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया है, ये सी ऑप्शन में दिया है। तो इसी से हमारा बी और सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन के अंदर वर्नियर स्केल के सारे कॉन्सेप्ट और स्क्रू गेज के सारे कॉन्सेप्ट लग गए। कौन से कॉन्सेप्ट लग गए कि कैसे मीन्स की रीडिंग ढूंढी जाती है, कैसे लीस्ट काउंट फाइंड कर दिया जाए, कैसे पिच को रोटेशन यूज़ करके पिच और लीस्ट काउंट ढूंढा जाता है स्क्रू गेज के अंदर। सब कॉन्सेप्ट जितने थे लग चुके हैं क्वेश्चन के अंदर। तो उससे हमारा आंसर आ गया बी और सी ऑप्शन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अच्छा लगा तो आप वीडियो को दूसरे को शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।